नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। युवाओं के अधिकारों के लिए 12 जनवरी से शुरू होगी अधिकार एवं न्याय यात्रा। खबर है लखनऊ से। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच 12 जनवरी से युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। यह यात्रा गोरखपुर से प्रारंभ होकर विभिन्न जिलों से होते हुए आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर नई दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। इस यात्रा की जानकारी देते हुए मंच के अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता लाकर अपने अधिकारों के संरक्षण संवर्धन के लिए एक मंच पर एकत्रित करना है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार दिखाई जाएगी राम मंदिर की झांकी। दुनिया देखेगी अयोध्या की भव्य रामलीला और दीप उत्सव का आयोजन। खबर है अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या की भव्य रामलीला और दीप उत्सव को अब पूरी दुनिया देखेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार गणतंत्र दिवस के मौके पर रामलीला का मंचन उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली झांकी में दिखाया जाएगा। इसको लेकर साधु संत तो उत्साह में है। वहीं अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच की सराहना की है। इस बार राजपथ पर होने वाली परेड में अयोध्या के प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल के साथ ही राम के चरित्र को प्रदर्शित करने वाली झांकी दिखाई जाएगी। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीप उत्सव के अवसर पर जब भी अयोध्या आते तब श्री राम जी का जीवन लीला को लेकर अलग अलग झांकियां निकलती। इसकी शुरुआत भी मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल के दौरान हुई। भवानी सिंह बोले पंचायत चुनाव विधानसभा 2022 का सेमीफाइनल। खबर है मिर्जापुर से। बड़ौदा कचार स्थित भाजपा कार्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बैठक रविवार को हुई। इसमें प्रदेश सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह ने पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव 2022 का सेमीफाइनल बताया। कहा कि पंचायत की सभी सीटें भाजपा पार्टी के अनुशासन में रहते हुए कार्यकर्ताओं द्वारा जीतना सुनिश्चित किया जाएगा। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के बाद विंध्य कॉरिडोर के तहत मां विंध्यवासिनी परिक्रमा पथ के लिए चल रहे निर्माण कार्य का विधायक रत्नाकर मिश्रा के साथ निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने को तैयार नीतीश कुमार की जेडीयू। खबर है लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की सत्ता पर काबिल जनता दल यूनाइटेड भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी जनता दल विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी है। अब देखना होगा कि जेडीयू यहाँ पर अलग से अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर भाजपा के साथ गठबंधन करती है। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री का बड़ा बयान। बताया इस तारीख को जारी हो सकती चुनाव की अधिसूचना। खबर है बरेली से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बरेली में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधित जिला बैठक करने पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि आप लोगों को ही पार्टी टिकट देगी। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि 15 फरवरी को अधिसूचना जारी हो सकती है, जबकि मई के पहले सप्ताह तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय होगा। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में की गई वृहद स्तर पर ट्रेनिंग। खबर है लखनऊ से। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में अंतिम ड्राई रन के मद्देनजर जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की अध्यक्षता में वर्कशॉप ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी द्वारा वर्कशॉप में आए समस्त सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग और आंगनबाड़ी की टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी ने बताया कि अंतिम ड्राई रन 61 केंद्रों पर किया जाएगा, जिसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कुल 61 सेक्टरों में बांटा गया। सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगा दी गई है तथा वैक्सीन को सकुशल केंद्र पर पहुंचाने के लिए रूट चार्ज बना लिया गया है। जिला अधिकारी ने बताया कि फर्स्ट ड्राई रन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद दूसरा ड्राई रन 5 जनवरी को किया गया। प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। खबर है लखनऊ से। प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन रविवार 10 जनवरी से पुनः प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जनवरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संकिसा जनपद फर्रुखाबाद में आयोजित किए जाने वाले मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन स्थगित कर दिया था। यह जानकारी आज यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सुविधित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा जांच और दवाई की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समस्त ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2 फरवरी 2020 से प्रत्येक रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा था। यूपी में 16 जनवरी से लगने शुरू होगी कोरोना वैक्सीन। जाने क्या है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों में आगामी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की तैयारियां तेज कर दी गई है। यूपी में डबल दहशत, कोरोना के नए स्ट्रेन के साथ बर्ड फ्लू की दस्तक। उत्तर प्रदेश में मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अलर्ट जारी है। बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। 48 ने 60 दिनों का होगा हरिद्वार कुंभ मेला, श्रद्धालुओं के लिए जरूरी बातें। खबर है लखनऊ से। मकर संक्रांति से शुरू हो रहे हरिद्वार कुंभ मेला 60 दिनों का होगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। कुंभ मेले में बिना कोरोना रिपोर्ट दिखाए स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। कुंभ मेले के प्रचार प्रसार के लिए शासन प्रशासन के एक फेसबुक पेज बनाया गया है, जहां कुंभ से जुड़ी सारी अपडेट शेयर की जाएगी। इसी पेज पर स्नान पर्व और कुंभ के शाही स्नानों के अलावा ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था की भी जानकारी रहेगी, ताकि मेले में आने से पहले श्रद्धालु घर से ही पूरी डिटेल ले सके। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि हरिद्वार में होने वाला कुंभ मेला 48 नहीं 60 दिनों का होगा। इसके लिए 17 से 28 फरवरी तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। बीते दिनों चर्चा थी कि कोरोना महामारी के चलते इस बार कुंभ मेला 48 दिनों का ही होगा। यूपी में राशन की दुकानों पे मिलेगी यह चीज, है ऐसी खूबियां कि हो सकती कालाबाजारी भी, सरकार तैयार। खबर लखनऊ से। कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अपेक्षित सफलता अभी तक नहीं मिली। अब यूपी सरकार ने इसके खिलाफ जंग छेड़ दिया। जारी आदेश के अनुसार अब यूपी के राशन की दुकानों पर से 45 चावल बांटा जाएगा। चावल देश की अधिकतम आबादी का पसंदीदा भोजन है, इसलिए कुपोषण को खत्म करने के लिए इसे हथियार बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की 45 चावल वितरण योजना का आगाज किया गया। सबसे पहले चंदौली में फरवरी माह से इसकी शुरुआत होगी, जहां के राशन की दुकानों पर सिर्फ 45 चावल ही बटेंगे। वहीं इस वर्ष के आखिर तक यूपी की सभी राशन की दुकानों पर यह चावल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी बने ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता। खबर है नई दिल्ली से। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो होने वाले राजनेता बन चुके हैं। गौरतलब है कि ट्विटर ने घोषणा की है कि उसने हिंसा के और उत्सावे के जोखिम के कारण ट्रंप का अकाउंट अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। 4 दिन पहले ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसकर हिंसा दिखाने की कोशिश की थी। इसमें पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस समय 64.7 मिलियन फॉलोवर है। वहीं ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड होने से पहले 88.7 मिलियन फॉलोवर थे। हालांकि सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा है, जिसके 127.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। हर महीने महज 210 रुपए की बचत से रिटायरमेंट के बाद पा सकते 5,000 तक का पेंशन। खबर है नई दिल्ली से। रिटायरमेंट के बाद लोगों की कमाई का जरिया सीमित हो जाता है। ऐसे में घर के खर्च चलाने के लेकर दूसरी जरूरतों को पूरा करने की दिक्कतें आती है। भविष्य के इन परेशानियों से बचने के लिए सही रिटायरमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आपके लिए अटल पेंशन योजना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसमें आप हर महीने महज 210 रुपए की बचत से 5,000 प्रति महीना पेंशन पा सकते हैं। इसके अलावा इसमें नॉमिनी की भी सुविधा रहती है। टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से भी बाहर हुए जडेजा। खबर है नई दिल्ली से। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। दरअसल सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को चोट लग गई थी। अब खबर आ रही है कि जडेजा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट के साथ साथ इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से भी बाहर हो गए। वहीं ऋषभ पंत की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए अभी उन्हें लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए जडेजा चोटिल हुए थे। मिचेल स्टार्क तेज रफ्तार वाली गेंद उसके बाएं हाथ के अंगूठे में लगी थी, जिसका स्कैन करने पर पता चला कि उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया। चोट के कारण ही वह दूसरी पारी में गेंदबाजी भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्हें आराम दिया गया है। हिमाचल से लेकर वेस्ट तक कोल्ड वेव पारा हुआ धारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मेरठ पहले बारिश और अब कोल्ड वेव यानी शीतलहर से जिंदगी की रफ्तार धीमा कर दिया। मौसम का हाल यह है कि हिमाचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कोल्ड वेव चल रही है। शुष्क शीतलहर से चलते हुए समूचा पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग घरों में कैद होकर रह गए। इस ठंड में केवल वही लोग बाहर निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी काम या फिर जिनको नौकरी पर जाना
इस शीतलहर से बचने के लिए चिकित्सकों ने जरूरी सलाह दी है, खासकर उन लोगों को जो बुजुर्ग है या फिर पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, बागपत, नोएडा, बिजनौर, मुरादाबाद आदि जिले से इस समय जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग की माने तो अभी हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।